हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं जिस समरी 5 मिनट पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो जल्दी आओ देखते हैं भाई इसमें क्या क्या होता है। तो आइडेंटिटी फिर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं याद रखनी है ये भी इसमें करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, तो पहले तो मान लो भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मतलब आगे हमें ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि बहुत जगह एप्लीकेशन है यार इसमें, कंस्ट्रक्शन लेकर मतलब आर्मी में। ठीक है, मतलब हर जगह बहुत तरीके के हैं, मतलब सिर्फ यही नहीं पर ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आगे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो चलो आओ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ना, तो जिस पे वो ट्रायंगल रखा वो बेस होता है। ठीक है, और जो साइड मतलब खड़ी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, और हाइपोटेनस जो साइड ऐसे लेटी होती है, जैसे साइड लेटी है हाइपोटेनस हो गया। इन 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ऐसे हम याद रखेंगे चीज़ों को। ठीक, और ये क्या है, ये रेशियोज भी हमें याद करने पड़ते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। इसका मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ जो कभी तुम भूलोगे नहीं। ठीक, तो पहले तो देखो सिंपल क्या है, ऐसे लिखोगे साइन कॉस एक्स लिख लो यार, ये ऐसे लिख लो। ठीक है, और tan x लिख लो या tan लिख दो। ठीक है, कॉसेक सेक कॉट एक्स हटा दो, कोई डजंट मैटर। ठीक है, ए लिख लो, साइन एक्स लिख लो, डजंट मैटर, वो एंगल है। साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। ठीक, तुमने इसको किया, इसको ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, एक और ऐसा मार दिया। अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, एक चीज़ हमें पता है इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, पर हिंदुस्तान हरा भरा है कि नहीं है। हिंदुस्तान हरा भरा है कि नहीं, पाकिस्तान भूखा इस वक्त चल रहा है भैया, आटा लेके भाग रहे थे वो लोग, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है इन लोग को। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं हमारे काम का क्या है। देखो हमारे पास साइन का मिल गया ना। अगर साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो पी से मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, काम हो गया अपना। बेस के कॉसेक की बात करें, देखो ऊपर वाला पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। और कॉसेक की बात करेंगे तो पहले कॉसेक चलेगा फिर इधर वाला चलेगा जो इससे पास हो। तो कॉसेक क्या होगा, देखो साइन का उल्टा कर देंगे कॉसेक हो जाएगा, ये भी कर सकते हो तुम। ठीक, साइन का देखो कॉसेक क्या है, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी। ठीक है, तो कॉसेक यहाँ पे कितना है, देखो कोसाइन, ये कॉसेक हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा है। ठीक, ऐसे याद करना है। देखो कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, देखो बेस बाय हाइपोटेनस। सेक का क्या है, हाइपोटेनस बाय बेस। सेक का क्या है, ठीक है, हाइपोटेनस बाय बेस। ऐसे अब ये तीनों का मतलब एक बस याद रखो, सारा तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, क्या तरीका है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस ऐसे लिख दें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक, टेन कॉट में चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें याद रखना चाहिए, किसमें क्या होता है तुम्हें याद हो जाएगा। ओके, तो देखो साइन 1 अपॉन कॉसेक में ना, जो कि यहाँ भी लिखा है, मतलब कॉस क्या है 1 अपॉन सेक में। ठीक है, कॉस क्या है, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, टेन कॉट में हो जाता है आपस में। ठीक, तो यहाँ भी वो चीज़ तुम समझ सकते हो, मतलब बताना नहीं है, इम्प्लिसिट है ये तो। अब देखो रेशियोज कैसे याद रखना है, सिंपल। ठीक, देखो कुछ भी करके तुम्हें भाई एक की तो याद होनी चाहिए, साइन की याद हो, उससे बाकी सारा काम बन जाएगा। 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। ठीक, अब इसको तुम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना स्टार्ट करोगे तो कॉस का बन जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये यहाँ देखो, ये वाली यहाँ देखो। ठीक है, ये वाली देखो यहीं आ जाएगी, फिर ये क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। देखा तुमने, बस राइट से लेफ्ट चेंज कर दिया। ठीक, तो हमने कॉस की बना ली। 1 मिनट बन भी जाती है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, टेबल आपकी बन जाती है पूरी एग्जाम में। अगर मान लो याद हो भी नहीं आ रही है तो एक याद कर लो प्रैक्टिस से, उसके बाद क्वेश्चन करते करते याद हो जाती है। ओके, तो 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। ठीक है, साइन 0 0 साइन 91, बीच में दोनों हाफ की वैल्यू क्या है 45 की 1/√2। ओके, अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो 10 की आ जाएगी, तो 0/1 1। ठीक है, 10 की इसको डिवाइड कर दोगे, देखो 2 2 कट जाएगा 1/√3, फिर 1 इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी। 1/0 क्या नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए इन्फिनिटी। ओके, ऐसे याद रखना।
फिर कॉर्ड को क्या है, 10 कॉर्ड आपको पता है रेसिप्रोकल होते हैं आप आपस में, तो इसको बस उल्टा कर देना। तो देखो 10 क्या 0 था, पर 0 मान लो 0.1 था। अब इसको तुम रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कर दो, देखो √3 बन गया 1। फिर ये क्या हुआ 1/√3 कॉट, बस ये क्या है नॉट डिफाइंड था, 1/0 था, उसको उल्टा कर दिया 0 बन गया। ठीक, ऐसे करके चीज़ का याद रखना है। कॉस को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे सेक का तो 1 बन जाए, उल्टा कर दोगे तो 1 ये तो 1 ही था तो 1 रहेगा। देखो यहाँ पे √3 ऊपर था नीचे चला गया, ठीक है, ये √2 ऊपर आ गया नीचे था यहाँ पे, बस इसको रेसिप्रोकल कर देना है। फिर ये साइन को रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये बन जाएगा। यार ऐसी चीज़ें बन रही हैं सिंपल, ठीक है ना। हमें बस साइन को क्या करना है, अगर कॉस बनाना है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ उल्टा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे पहुंच गया, राइट से लेफ़्ट की तरफ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, काम बन जाएगा। हाउ टू रिमेंबर का ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और देखो मैं तो इसको ऐसे याद करता था, ठीक है, इसको कैसे आता है 1 + t = sec स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर, 1 + t स्क्वायर, ये 1 + t = sec स्क्वायर, इतना भी याद रखो तो बाकी स्क्वायर तो लगा ही हुआ है, काम बन जाता है। इसको कैसे याद रखते थे, देखो 5 - 3 कर लो, ठीक है, 5 लीटर का है 3 लीटर का है, पता होना चाहिए कॉसेक इसमें आ रहा है, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर = 1, सिंपल ऐसे करके याद रखना है। अभी ये प्रूफ की वजह से ज़रूरत है नहीं, ठीक, और इतने में हमारा काम चल जाता है यार, ठीक। ये 3 आइडेंटिटी याद हो पता, और एक और सही इसके पता होना चाहिए। देखो 0 से 90 के बीच में होता है तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और इसमें भी यही सेम केस, ठीक है, इसमें भी यही सेम केस, ठीक। एंगल ए की वैल्यू कहाँ 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कॉट वाले में क्या है कि 0 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और इस वाले में केस क्या है कि 10 वाले में 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फिगर बना लो तो ये मतलब ऑप्शन के रूप में आ सकते हैं कि नंबर क्यों नहीं होते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजिंग कर सकते हैं आपको, ठीक है। इक्वल टू है कि नहीं है, वहाँ ये बात हम ध्यान देते नहीं हैं और फंस जाते हैं, ठीक है, आती हुई चीज़ है। तो देखो जब 5 - 3 होगा तो क्या 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 5 - 3 0 नहीं आता, ओके। और देखो और 10 वाले में क्या है 90 से हम छोटा रखेंगे 10 को, ठीक, 90 से छोटा रखेंगे। अब जिस तरह से मैंने न्यूमेरिक बनाया वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता ना, मतलब वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा समझो, ठीक है, जैसे मैं याद रखता था। बस इसमें क्या है, यही पूरी चीज़ है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द रेशियोज, ठीक है, तो उसको कर सकते हैं, मतलब वो मैंने बताया मैं तो कैसे कर सकते हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1 कैसे लिख सकते हो, ये लिखना है तो कॉस स्क्वायर था, ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर ऐसे होता है थीटा, तो ये कॉस हटाया यहाँ से इधर चला गया, सिंपल, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेक्निकल टर्म बोलते हैं, और हाँ करते हैं ऐसे हम। तो यहाँ पे वो भी बता दिया, ये बता दिया, ठीक है, कि कैसे याद रखना है, टेबल बता दी, वो याद रखना है, बाकी हमारा काम चल जाएगा अच्छे से, ठीक। ये चीज़ याद करने वाली थी। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।